क्लास 10 आपका आ गया जी मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सेक्शन बी की। सेक्शन बी में सबसे पहले देखें कुरान मजीद के लग़वी मानी और इस्तिलाही तारुफ बयान करना है आपने। इसका सलूशन अवेलेबल है, नीचे सलूशन आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है अकीदा आखरत का मफहूम, इखलास के 3 फ़वाइद, माशरती ज़िंदगी में सहावत और इसार, अमानत और देहानत की मुख्तसर वजाहत। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं जी इंट्रोडक्शन है शिफा बिनते अब्दुल्ला। ठीक है जी। उसके बाद है जी किस्म के हवाले से एक हदीस का तर्जमा आपने करना है कसम के हवाले से। और उसके अलावा ख़ुद एतमादी और ख़ुद एनसारी से क्या मुराद है, कोई से 3 आसमानी किताबों के नाम लिखें, झूठ की 3 माशरती तजादात नुकसानात लिखें। और उसके अलावा हसद का मफहूम तहरीर करने आपने और अलामा इब्ने रशद का मुख्तसर तारफ़ लिखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ इसकी जो राइट साइड है और वाली, रोज़े के 3 मकासद आपने लिखने हैं। ठीक है जी। ज़कात व अशरा के बारे में आपने लिखना है, पर्दा पोशी के बारे में आपने लिखना है, फ़लाई रियासत के बारे में। और ये नीचे भी आप देख सकते हैं जी तकब्बुर की आपने लिखनी है कुछ तर्जमा, एक हदीस लिखनी है उसका तर्जमा लिखना है। हज़रत अनस की खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। ठीक है। हमसाये के 3 हकूक़ हैं, इस्लामी अख़ुवत की बुनियाद। और उसके अलावा जी 3 फरिश्तों के नाम लिखने आपने, कनाहत का मफहूम लिखना है, बददियानती और धोखाधड़ी के 3 नुकसानात लिखने हैं और अलामा इब्ने खल्दून की कोई से 3 इल्मी खदमात आपने लिखनी है। उसके अलावा आप सेक्शन सी देख लें, कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत आपने बयान करनी है। ठीक है जी। तो हम परस्ती से क्या मुराद है और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। ठीक है, आपने उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो 2 हदीसें जो आपने करनी होती हैं 7-7 नंबर की, वो 2 हदीसें आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फ़ौरन से लेके जाता हूँ इसके सलूशन की तरफ। तो ये आपके पास सलूशन है, इसकी जो फ़ाइल है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप देखें। अच्छा, इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों सॉल्यूशंस जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उसका सॉल्यूशन है। उसके बाद ये उसी का और ऑप्शन है। देन ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के और का ऑप्शन है। ठीक है। तो ये जल्दी से मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। ये जो सारे आंसर्स हैं वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी सारे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी सारे हैं, यानी सेक्शन बी, सी और डी सारे इसके अंदर है। ठीक है। ये सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी के अंदर भी वही सीन है, और का ऑप्शन भी गिवन है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का नीचे इसी तरह जो वो और का जो पार्ट है वो भी गिवन होगा। देन 5 और ई आ गया सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप देखें हदीस गिवन है, हदीस का तर्जमा आपने करना है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है और उसकी एप्लीकेशंस इन आवर लाइव्स ये आपने बताना होता है। ठीक है। ये सब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे आपको इसी का उर्दू के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है। कुरान मजीद का लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारुफ, रोज़े के 3 मकासद, आखरत पर ईमान, ज़कात और अशर के 3 समाजी फ़वाइद, इखलास के 3 फ़वाइद। अच्छा जी। उसके अलावा आप आ जाएँ पर्दा पोशी के 2 फ़वाइद, सखावत और इसार के माशरती। तो ये सब आपको फ़ाइल के अंदर मिल जाएगा। आप जल्दी से इस पेपर को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम पेपर आपका जो है वो हर बार हर पेपर में आता है। अमानत और देहानत का मुख्तसर मफहूम, तकब्बर की मज़म्मत के बारे में एक हदीस और उसका तर्जमा। अच्छा जी। शिफा बिनते अब्दुल्ला के 3 नकात, हज़रत अनस की खिदमात 3 नकात, कसम के बारे में एक हदीस, पड़ोसी के अहम हकूक़, ख़ुद एतमादी और ख़ुद अनसारी, इस्लामी अख़ुवत की बुनियाद। तो ये आप देख सकते हैं सब, चाहे वो और वाला क्वेश्चन है, चाहे वो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, हर एक का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा ये फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इसका 12th और 13 पार्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट तौर के ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं। आप जल्दी से इस फाइल को डाउनलोड कर लें और इसको देख लें। फिर आपके पास नीचे आ जाता है जी सेक्शन डी। ठीक है। सेक्शन डी में आपको पता है 2 हदीसें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। एक हदीस का तर्जमा है, मफहूम है और तालीमात है, ये आपने लिखना होता है। फिर उसका ज़िंदगी में क्या इतलाक़ है वो भी आपने लिखना है। ये दूसरी हदीस है। ठीक है। उसका मफहूम, तालीमात और ज़िंदगी में उसका जो इतलाक़ है आपका वो लिखना है। ठीक है। ये फिर और में आ जाती हैं, और वाली हदीसों का भी तर्जमा है, मफहूम है, तालीमात है और ज़िंदगी में उनका इतलाक़ कैसा है वो आपने लिखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएंगी। ये लास्ट हदीस है, उसका मफहूम है, उसकी तालीमात है और उसके ज़िंदगी में जो इतलाक़ है ये वो है। ठीक है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को भी देख लें और इसके जो पेपर है आपका उसको देख लें और आप अपने
जो आंसर्स हैं, चाहे आप उर्दू में कर रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हैं, उनको आप फ़ौरन से देख लें।